इस बार के आईपीएल में अंपायरिंग के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि स्लिट कैम का ऑप्शन भी आ गया है जिससे कि आपको जल्दी डिसीजन देने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। बट उसके बावजूद भी अंपायरिंग के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लास्ट मैच में संजू सैमसन को जिस मौके पर जिस तरीके से आउट दिया उसके ऊपर काफी सवाल खड़े हुए। संजू सैमसन अंपायर से क्लैरिफिकेशन चाहते थे लेकिन बदले में उनको मिला जुर्माना। जी हाँ, संजू सैमसन के ऊपर अंपायर के फैसले से डिसेंट दिखाने के कारण जुर्माना लगाया गया है। हालांकि यही काम जब विराट कोहली करते हैं, मैदान पे करते हैं, पवेलियन के बाहर करते हैं, तब उनके ऊपर जुर्माना नहीं लगता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या अंपायरों से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आखिर ये सिचुएशंस क्रिएट होती ही क्यों है? जो चीज आप मैच के बाद में दिखा सकते हो वो चीज आप मैच के दौरान क्यों नहीं दिखा सकते? दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इंडियन प्रीमियर लीग पर काफी घमंड है। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की सबसे महंगी टी20 लीग, वर्ल्ड क्रिकेट के सारे बड़े सूरमा साल भर इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। खिलाड़ियों पर पैसे की बरसात भी उसी हिसाब से होती है। ग्रैंड ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इतना पैसा जितने में शायद पाकिस्तान में तो 3-4 छोटे मोटे टूर्नामेंट ही हो जाए। ऐसे में बीसीसीआई दम भरती है कि आईपीएल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मैच की 360 एंगल कवरेज के लिए मैदान पर 30 से 35 कैमरे लगे होते हैं। साथ ही 8 हॉक कैमरों की तकनीक इसी साल लाई गई। जल्दी फैसले लेने के लिए अंपायर्स की फौज मौजूद होती। साइंटिफिक टेक्निक का डिसीजन रिव्यू सिस्टम जनरेट किया गया है। बावजूद इसके जो आईपीएल 2024 में बीती रात हुआ, मतलब राजस्थान के मैच में देखने के लिए मिला, वो शर्मनाक था। दरअसल दिल्ली और राजस्थान के बीच में मैच हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ये एक हाई स्कोरिंग मैच रहा। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट पर 221 रन टांग दी। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने जबरदस्त अंदाज में पलटवार किया। जल्दी विकेट खोने के बावजूद भी संजू सैमसन ने शुरुआत से ही एक अच्छी लय बनाकर रखी। 28 बॉल में हाफ सेंचुरी पूरी करी। रॉयल्स को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 63 रनों की दरकार थी। मैच के इस नाजुक मौके पर अंपायर से एक नहीं बल्कि दो अहम बड़ी गलतियां हो गई। टूर्नामेंट जब अपने आखिरी फेज की ओर बढ़ रहा है, एक एक पॉइंट प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अहम होता जा रहा है, तब अंपायरिंग बहुत ज्यादा सावधानी से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंपायर्स भी सस्त पड़ गए। 16 ओवर की चौथी बॉल पर जमकर ड्रामा तब हुआ जब इस ओवर की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को मिली। दरअसल शुरुआती 3 बॉलों में सिर्फ 3 रन देकर मुकेश ने चौथी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लोअर फेंकी। लेंथ पर आई 118 किलोमीटर प्रति घंटे की इस बॉल को सैमसन ने सीधा मारा, जो छक्के के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक शाय होप वहां अटक के और अपनी बाईं छाती की ऊंचाई के आसपास कैच को ले लिया। पहले 2-3 कदम दोनों पैरों को लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए और वो रोप की तरफ घसीटते हुए चले गए। बाउंड्री विशन से कुछ दूर रहने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि रिप्ले में साफ नजर आ रहा था कि जूता बाउंड्री के बेहद करीब था। टच हुआ कि नहीं हुआ ये समझ में नहीं आया। बिना चेक किए अंपायर ने संजू सैमसन को पहले आउट दे दिया। संजू पहले तो आधे रास्ते तक लौट गए और फिर वापस आकर अंपायर से बातचीत करी। अगर वो वापस नहीं जाना चाहते थे, ये बात साफ तौर पर दिख रही थी। राजस्थान के डगआउट में भी काफी गहमा गहमी दिखी। संजू डीआरएस लेना चाहते थे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो इसके निर्णायक मौके पर क्रीज पर सेट बल्लेबाज को बिना अच्छे से जांचे परखे आखिर आप आउट कैसे दे सकते हैं? जब आप एक सड़ी सी वाइट को जांचने के लिए 3 से 4 मिनट ले सकते हैं, तो ये तो पूरे मैच का सवाल था। अंपायर्स की लापरवाही यही नहीं था। उसके बाद 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी इसी तरह की घटिया डिसीजन मेकिंग देखने के लिए मिली। तेज बॉलर राशिक सलाम डार ने रोमन पॉवेल को ऑफसाइड के बाहर फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिसे कायदे से वाइड दिया जाना चाहिए था, लेकिन अंपायर्स के मुताबिक वो एक लीगल डिलीवरी थी। पॉवेल ने फौरन रिव्यू ले लिया। रिप्ले में साफ दिखाई पड़ रहा था कि शॉट खेलने के लिए पॉवेल ने घुटना टेक कर उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन गेंद काफी बाहर थी। बल्ला क्रीज के ठीक सामने था और गेंद शायद आधा मीटर आगे खिसक गई थी, लेकिन बल्ले ने फ्रंट ऑन कोन से गेंद को छिपा दिया। थर्ड अंपायर ने कई बार रिप्ले देखने के बावजूद वाइड डिसीजन को पलटना जरूरी नहीं समझा और कह दिया कि कॉल रिवर्स करने का कोई डिसाइसिव एविडेंस नहीं मिला है। इस डॉट बॉल के बाद राजस्थान को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 29 रनों की दरकार रही। दबाव में बावल टूट गए और राजस्थान जीत से 20 रन दूर रह गई। लेकिन मैच में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में संजू सैमसन पर जुर्माना ठोक दिया गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को मैच फीस का 30% फाइन भरना पड़ेगा। आईपीएल ने अपनी ऑफिशियल एक बयान जारी करते हुए बताया कि सैमसन ने आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 के तहत लेवल 1 का अपराध किया है। उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी की मंजूरी स्वीकार कर ली। आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का जो डिसीजन है वो आखिरी होगा और बाध्यकारी होगा।
अब ऐसे में सवाल वही उठता है कि जब आप प्लेयर्स के ऊपर मैच फीस का जुर्माना ठोक देते हो, तो क्या अंपायर्स को गलत डिसीजंस के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, जबकि उनके पास टेक्नोलॉजी का पूरा एक संसाधन भी मौजूद है? सवाल काफी खड़े हो सकते हैं, जितनी बातें करेंगे उतने सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।